बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट और मैं ज़फ़र नदीम हूँ। सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री रवांडा, जिसका ई वीज़ा पाकिस्तानी ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर को किस तरह हासिल होगा और उसका क्या प्रोसीजर है, इन दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में। रवांडा सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है और 1 करोड़ 30 लाख की आबादी का एक छोटा मुल्क है। बॉर्डर्स में युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड DR कांगो लगते हैं। कैपिटल जो है वो किगोली है और रवांडा जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका मतलब है कि इसके साथ कोई भी समुद्र अटैच नहीं है। ये जो बॉर्डर शेयर करता है जिन कंट्रीज़ के साथ, इनके तमाम के ई वीज़ा अवेलेबल हैं और मैंने इन चारों कंट्रीज़ पर ऑलरेडी वीडियोस की हुई है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई असिस्टेंस चाहिए हो, कोई वीज़ा चाहिए हो इन अदर कंट्रीज़ का, तो आप बआसानी एक अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं और इनका ही वीज़ा भी आसान है। जिस तरीके से रवांडा की भी कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है और इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $50 है 30 डेज़ के लिए। पाकिस्तान में इस कंट्री की कोई एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसकी एक ई वीज़ा एप्लीकेशन को विज़िट करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसका तमाम प्रोसीजर है। इसकी कौन कौन से वीज़ा टाइप्स है उसको एक नज़र डाल लेता हूँ मैं। एक इनका वीज़ा है हॉलीडे वीज़ा V1, उसका कोड है V1। V2 जो है वो फैमिली विजिट है, V4 जॉब सर्च और V11 है ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा, जिसे हम EATV भी कहते हैं। तो इन वीज़ा टाइप्स में दो वीज़ा हैं जो आपके काम के। इनमें एक हॉलीडे वीज़ा जिसका कोड V1 और दूसरा जो है V11 ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा। ये ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा $100 की फ़ी है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। और इसमें जो ख़ुसूसियत है वीज़े की वो ये है कि 3 कंट्रीज़ का वीज़ा आपको एक साथ मिलेगा। तो ये इस कंट्री की या इस वीज़े की ख़ुसूसियत है कि अगर आप V11 यानी ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा हासिल करते हैं तो आप बैकवक्त 3 कंट्रीज़ को बआसानी घूम सकते हैं। वीज़ा फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, $100 तकरीबन 30,000 बनती है पाकिस्तानी रुपए में। दूसरा ऑप्शन आपके पास V1 का है हॉलीडे वीज़ा, इसकी $50 है 30 डेज़। और अगर आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करेंगे तो 90 डेज़ का वीज़ा है और वो $90 उसकी जो है वो $70 उसकी फ़ीस है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है और एक इजी वीज़ा है। इसकी जो एप्लीकेशन है वह है migration.gov.rw। RW मीन रवांडा, तो इसका डोमेन है, और सब डोमेन GOV यानी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है migration.gov.rw। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप बआसानी इसको विज़िट करें और वहाँ पे इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है स्टेप 1 के अंदर, जिसमें आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, वीज़ा टाइप बताना है, कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप उसकी डिटेल, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, जिनमें एक आपका पासपोर्ट है और दूसरा फ़ोटोग्राफ्स है। और उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने जो इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म उसमें आपने फिलअप करनी है। ये आपने स्टेप 1 में ये सारे काम करने हैं। उसके बाद आपको जो एक लिंक मिलेगा आपके ईमेल अकाउंट पर, उस लिंक को आप कंफर्म करेंगे और फिर आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप वीज़ा फ़ी ऑनलाइन पे कर दें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑन अराइवल जब आप
रवांडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पे आप जो है इन कैश $50 या जो भी आपकी फ़ीस है उसको आपको पे करनी होगी। तो 72 आवर्स यानी कि 3 से 4 दिन का एक प्रोसेसिंग टाइम है। उसको पार करने के बाद आपको ईमेल पर जो है इसका वीज़ा मैसेज है PDF फॉर्मेट में, उसको आप डाउनलोड करेंगे और जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एक ओरिजिनल का सेट और बकिया फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और एक उसकी कॉपी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो आपने फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ तैयार करना है और उसका जो साइज़ होगा वो 200 किलोबाइट का फॉर्मेट में JPG या PNG फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। ये आपने डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करनी है फ़ोटो और उसके बाद जो पासपोर्ट होगा उसकी कॉपी आपने डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करनी है। इसका जो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है वो 500 किलोबाइट्स का होना चाहिए और जो इसकी फॉर्मेट फाइल है वो PDF होगी, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF में होनी चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है आपकी, फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन और छठा है आपकी NIC। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इसके डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करके रखनी है और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। तो बहुत सिंपल से वीज़ा है। ट्रैवल हिस्ट्री आप एक अच्छी बना सकते हैं। अगर आप V11 वीज़ा अप्लाई करें तो 3 कंट्रीज़ घूम सकते हैं, तो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। इसके अलावा युगांडा का वीज़ा भी मैंने किया हुआ ई-वीज़ा है। इसके अलावा तंजानिया का ई-वीज़ा है, बुरुंडी का ई-वीज़ा है और DR कांगो का भी ई-वीज़ा है। तो ये 4 कंट्रीज़, इसके अलावा मज़ीद 3 कंट्रीज़, तो एक अच्छा 4 से 5 कंट्रीज़ अगर आप विज़िट कर लेते हैं तो एक अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो में इसकी डिटेल रवांडा की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में कोई अगर आपकी सजेशन है, कोई क्रिटिसिज्म है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, से यू मे आस्क फ्रीली। कोई ऐसी वीडियो जो आप चाहते हो और मैंने अभी तक उसको तैयार नहीं किया है तो प्लीज़ राइट टू मी इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो जब तक के लिए आपसे यह तलब करता हूँ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।